नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पश्चिम एशिया में देखिए जंग जो है वो जारी है और आज 27वां दिन है। सीज फायर वार्ता की खबरों के बीच वार पलटवार का जो दौर है वो भी चल रहा है। आपको बताते चले कि ईरान ने ट्रंप के 15 पॉइंट के प्लान को धोखा करार दिया है, तो वहीं आपको बताते चले कि व्हाइट हाउस ने फिर एक बार ईरान के शर्तें नहीं मानने पर गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। इसी बीच ईरान ने अमेरिका नेवी के F-18 फाइटर जेल को मार गिराने का दावा किया है, जिसको लेकर के अब तक अमेरिका का कोई बयान नहीं आया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो लेबनान और ईरान पर इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो लगातार जारी हैं। तो नेतन्याहू ने यह साफ कह दिया है कि दुश्मन को मिट्टी में मिलाकर ही हम दम लेंगे। इजरायल का साफ कहना है युद्ध विराम पर अपनी रक्षा के लिए दुश्मनों पर वार करते रहेंगे। और हॉर्मुज दुनिया की तेल लाइफलाइन, और अब यही बन गया है डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दाव। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अचानक अपनी सबसे तेज स्ट्राइक फोर्स 82 एंड बॉर्ड डिवीजन को तैनाती के लिए तैयार कर दिया है। क्या ट्रंप हॉर्मुज को सैन्य नियंत्रण में लेने की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ एक दबाव की चाल है ईरान को झुकाने के लिए? इस रिपोर्ट में समझिए। पश्चिम एशिया में अमेरिकी पैराट्रूपर्स संभालेंगे मोर्चा। जंग के मैदान में अमेरिका की सबसे घातक ब्रिगेड। ईरान के खिलाफ उतरेगी 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन। पश्चिम एशिया में चल रही जंग शांति बनाम संग्राम के उस पड़ाव पर पहुंच गई है जहां से हर अगला कदम इतिहास बदल सकता है। इसी मोड़ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला है, तेजी से हमला करने वाली फोर्स को आगे बढ़ाकर। 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन की तैनाती इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब सिर्फ समुद्र में मौजूदगी नहीं बल्कि जमीन पर भी नियंत्रण की तैयारी कर रहा है। हॉर्मुज के आसपास बढ़ती हलचल बताती है कि ये जंग सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि रणनीतिक ठिकानों की लड़ाई में बदल सकती है। सवाल यह है कि आखिर जंग के इस पड़ाव पर अमेरिका की एयरबॉर्न डिवीजन का मैदान में आने का मतलब क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 पैराट्रूपर्स को जंग में उतारने का आदेश जारी किया गया है। यह कोई साधारण यूनिट नहीं है बल्कि 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन है, अमेरिका की सबसे तेज और घातक स्ट्राइक फोर्स। इमीडिएट रेस्पॉन्स टीम के रूप में इसकी पहचान है। आदेश मिलने के 18 घंटे के भीतर यह दुनिया के किसी भी हिस्से में उतरने की क्षमता रखती है। यह डिवीजन पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाके में सीधी एंट्री करती है। ये एयरफील्ड, तेल ठिकाने और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जे में माहिर मानी जाती है। पहले इराक, अफगानिस्तान और खाड़ी युद्धों में भी इस डिवीजन की निर्णायक भूमिका रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका को इस डिवीजन को उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब छिपा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां हर दिन दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है और अब वही सबसे बड़े खतरे की जोन बन चुका है। ईरान की गतिविधियों और शिपिंग पर बढ़ते दबाव ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो सिर्फ समुद्री ताकत पर निर्भर न रहे। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान साफ है, अगर हालात बिगड़ते हैं तो जमीन पर तेजी से कंट्रोल हासिल किया जाए ताकि सप्लाई चेन सुरक्षित रह सके। यही नहीं, खार्ग आइलैंड भी ट्रंप के इस मिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। यही वो जगह है जहां से ईरान का ज्यादातर तेल दुनिया तक पहुंचता है। अगर इस सप्लाई लाइन पर नियंत्रण होता है
तो सीधे तौर पर ईरान की आर्थिक ताकत पर असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मुज प्लान सिर्फ रास्तों की सुरक्षा नहीं, बल्कि दबाव की राजनीति, जहां सैन्य ताकत के जरिए बातचीत की टेबल मजबूत की जाती है। यानी एक तरफ जमीनी तैयारी, दूसरी तरफ कूटनीतिक संदेश। यानी तैनाती सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उस संभावित स्थिति की तैयारी है जहां हर सेकंड की देरी भारी पड़ सकती है। और आपको बता दें कि नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह के हमलों के बीच न्यूज 18 की टीम लेबनान बॉर्डर पर पहुंची है। नॉर्थ इजराइल के इलाके में आधी रात का मंजर कैमरे में कैद हुआ है, जो बेहद हैरान करने वाला है। ईरान और इस्राएल के दरमियान युद्ध जारी है। इसी बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है लेबनान बॉर्डर पर। यहां से लेबनान का बॉर्डर शुरू हो रहा है और ये इस्राएल की टेरिटरी है। मैं आपको बता दूं, हम उस पॉइंट पे हैं जहां से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है लेबनान का कैपिटल बेरूत, और साथ ही जेरूसलम 205 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वो बॉर्डर है जो दोनों मुल्कों के दरमियान है, और ये वो एग्रीमेंट है जो 1949 में हुआ है। मैं विजय को कहूं थोड़ा सा आगे आए, यहां पे आप देख सकते हैं द इसराइल लेबनान आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट जो 1949 में हुआ था, और इसी पॉइंट पे ये एग्रीमेंट हुआ था। और इसमें कहा गया था कि जो IDF will pull back from 14 villages in South Lebanon as well as the Lebanese army withdrawal from Rosh Hanikara। ये रोश हनीकारा एरिया है, और आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है ये रोश हनीकारा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहां पर ही 1949 का एग्रीमेंट हुआ था इसराइल और लेबनान के दरमियान। और यहां से बेरूत यानी बहुत अहम शहर जहां पे आजकल लगातार बमबारी हो रही है इस्राएली फोर्सेस की तरफ से, वो सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये है बॉर्डर लाइन, यानी उस पार जो है लेबनान की टेरिटरी है और इस पार इस्राएल की टेरिटरी है।